पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का आज जन्म दिवस मनाया गया। समारोह में कई मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। और देखिए, इस मौके पर डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी से खास बातचीत के हमारे सहयोगी कृष्ण मुरारी ने। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा के जाने माने दिग्गज नेता डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी का जन्मदिन रहा। सिविल लाइन स्थित इस कार्यक्रम में इतनी भीड़ और इतना प्यार इसने डॉक्टर साहब से बरसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, शिरकत की और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। इस मौके में डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि जो आपके परिवार सदस्य हैं, साथ ही सिविल लाइन के तमाम लोग हैं, प्रदेश के तमाम लोग हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी शामिल रहे, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपके माध्यम से, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से सारे राजस्थान और देश भर के मेरे मित्र, शुभचिंतक और सहयोगी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूँगा। उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आज हजारों की संख्या में अपने शुभकामना मुझे प्रेषित की, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे उज्जवल भविष्य के लिए। तो उनका अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। ये पूरी ताकत, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना मुझे ताकत देता है कि मेरी पार्टी के लिए, विचार के लिए अपने काम का समर्पण, देश के लिए समर्पण, समाज के लिए समर्पण, इस भाव से और ज्यादा लगता हूँ। आज सबसे बड़ी मेरे लिए सौभाग्य की बात रही कि राजस्थान सरकार के कई मंत्रियों ने फोन के ऊपर कई प्रत्यक्ष रूप से आकर के अपनी शुभकामना दी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा, स्वयं मैं जानता हूँ पिछले 15-20 दिन से लगातार चुनावी कार्यक्रम व्यवस्था है। आज भी पंजाब थे, उसके बाद भी यहाँ पहुँचे, अपनी शुभकामना दी। ये मनोबल बढ़ाता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को। हमारे प्रदेश के नेता एक दूसरे की ताकत देते हैं। आज इसी प्रकार राजस्थान के सब नेताओं ने जो शुभकामना दी कार्यकर्ताओं, उनको भी अपनी तरफ से आभार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी जी। इस मौके पर मैं फर्स्ट इंडिया की तरफ से जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं कृष्ण मुरारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और अब आज जयपुर में अमेरिका महिला व्यापारी से 5 करोड़ की धोखाधड़ी के इस मामले ने अब नया मोड़ लिया है। देखिए, महिला व्यापारी चेरिश से धोखाधड़ी करने वाले गौरव सोनी और उसके पिता राजेंद्र सोनी पूरे परिवार के साथ फरार हो गए हैं। वहीं अमेरिकन महिला व्यापारी चेरिश ने बताया कि एडिशनल डीएसपी नॉर्थ बजरंग सिंह के द्वारा उन्हें हर संभव मदद मिल रही है। एक टीम का गठन किया गया है जो पिछले 2 दिनों से इस काम में जुटी है। इस मामले में जेम्स वैली टेस्टिंग लैब के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो डायमंड की नकली सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। दरअसल रामा एक्सपोर्ट कंपनी के ऑनर गौरव सोनी और राजेंद्र सोनी विदेशियों के साथ जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते थे। चेरिश ने 5 करोड़ की ज्वेलरी बनवाई थी, लेकिन उन्होंने इससे नकली ज्वेलरी बनाकर दे दी। फिलहाल पुलिस आरोपी और उसके परिजनों की कर रही है तलाश। Bajrang Singh and his team have been out looking for him everywhere. His wife, his father have all gone missing. I don't know what to do. I think he should just come forward. This is just tremendous cheating. It just can't be done. My livelihood has depended on this man for months. He has ruined my business in the United States. I have so many customers that are relying on me, and I am looking at multiple lawsuits. जयपुर के विद्याधर नगर थाना पुलिस ने 2 स्नैचर का इलाके में जुलूस निकाला। विद्याधर नगर थाना प्रभारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि चेन तोड़ने वाले बदमाश कासिम खान और राजू को पापड़ के हनुमान मंदिर के पास से गिरफ्तार किया था। ये दोनों बदमाश पुलिस की गाड़ी देख एक पहाड़ी पर चढ़ गए और फरार होने के प्रयास में पहाड़ी से छलांग लगा डाली। इससे दोनों बदमाशों के पैरों में फ्रैक्चर हो गया। इन बदमाशों ने भागते हुए एक बुजुर्ग महिला की चेन तोड़ी थी। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ की। दिन में एक महिला की चेन तोड़कर भगे थे। इनकी टेक्निकल आधार पे और इनकी सीसीटीवी फुटेज के आधार पे इनको दस्तयाब किया गया और इनको कल गिरफ्तार किया गया है। लूट के प्रकरण के हैं, इसलिए चेहरों को ओपन नहीं कर सकते। इनके आइडेंटिफाइड करने के लिए कि इनकी शिनाख्त की कार्रवाई की जाएगी बाद में, इसलिए इनके चेहरे ढके हुए हैं। जयपुर के चोमू में कृष्णा कॉलोनी में बेकाबू पानी के टैंकर ने घर के बाहर खेल रहे बालक को कुचल डाला। घटना में बालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग बालक को निजी अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने बालक को मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर चोमू पुलिस ने टैंकर को जब्त कर लिया है। हालांकि टैंकर चालक घटनास्थल से फरार हो गया। पुलिस टैंकर चालक की तलाश करने में जुटी है। चोमू थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया है। इसके अलावा थाना प्रभारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि मृतक बालक की पहचान चिराग वर्मा निवासी अजितगढ़ हाल निवासी कृष्णा कॉलोनी मोरिजा रोड के रूप में हुई है।
नागौर जिले में पानी की डिग्गी में डूबने से चाचा भतीजे की मौत हो गई। बड़ी खाटू थानाधिकारी राधाकृष्ण ने बताया कि चावड़ा नगर में भतीजे को बचाने के लिए चाचा ने पानी की होद में छलांग लगा दी और पानी में डूबने से चाचा भतीजे दोनों की मौत हो गई। ईएन के साथ मारपीट करने का मामला, ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर हाई कोर्ट की रोक। और देखिए, पीड़ित ने धौलपुर से केस जयपुर ट्रांसफर की याचिका लगाई है। जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने आदेश दी। पीड़ित हर्षाधिपति की याचिका पर यह आदेश सामने आए हैं। तो ईएन के साथ मारपीट का पूरा मामला है और उस मारपीट के मामले में ट्रायल कोर्ट की सुनवाई पर फिलहाल हाई कोर्ट की रोक। अनूपगढ़ में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में कुछ लोग घायल हो गए। 6 MMR गांव में सामने आई इस घटना में दो पक्षों का कृषि खाला निर्माण को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ये दोनों पक्ष आमने सामने हुए। और देखिए, पूरी घटना वहां पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस को दिए बयान में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाया। घायल गुरपाल सिंह ने बताया कि वो अपने खेत में खाला सही कर रहा था, तभी बलकार सिंह और उसके बेटे गुरध्यान सिंह ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के बलकार सिंह ने बताया कि वो घर पर था, तभी गुरपाल ने 25-30 लोगों के साथ घर पे आकर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। और चलिए बात कर लेते हैं मौसम की। माउंट आबू में भीषण गर्मी के कारण अहमदाबाद से घूमने आए पर्यटकों की गाड़ी में आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया। घटना का जायजा लिया हमारे सहयोगी कमलेश प्रजापत ने। प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर है और मरुधरा में सूर्य देव की तपिश जोरों पर है और तापमापी का पारा 47 डिग्री के पार है। ऐसे में वाहनों में खास करके समस्या आ रही है। एक नज़ारा यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। इस वक्त मैं माउंट आबू टोल नाके पर, और ये गाड़ी जो है आबू रोड की तरफ से माउंट आबू आ रही थी कि अचानक इसमें आग लगने की जो घटना हुई, क्योंकि गर्मी तेज़ है और इसकी वजह से आग लगने की घटनाएं भी तेज़ हो रही है। यहाँ पर ये तमाम लोग हैं, इन लोगों ने कहीं ना कहीं मशक्क़त करके जो बड़ी घटना होने वाली थी उस पर यहाँ पर काबू पाया। मेरे साथ नाका प्रभारी राजकिशोर सर, क्या प्रथम दृष्टया क्या नज़र आया? सबसे पहले जो हम नाके पे टीम और हमारी टीम और हम लोग बैठे थे, उस टाइम जो ड्यूटी पर जो तैनात हम लोग सभी जो कार्य कर रहे थे, उस टाइम सूचना मिली और सामने ही है जो एक कार में आग लगी हुई थी और उसको देखा गया तो उसमें आग जो भभक रही थी। ऐसी स्थिति में जो हमारे नाके पर हमने फायर एक्सटिंग्विशर और आग से बचाव के लिए जो फायर बॉल्स वगैरह रखे हुए हैं, उनकी मदद से और पूरी टीम द्वारा, यहाँ पर दूसरे भी पर्यटक हैं उनके द्वारा भी इसमें मदद करके और इसको आग को पहले काबू में पाया गया। और पूरी गाड़ी जब तक जलने से पहले ही हमने इसको पूरा कम्प्लीटली आग को हमने काबू में ले लिया गया था। देखिए, ये जो तमाम जो लोग हैं अभी भी यहाँ पर मेरे ठीक पीछे आप मशक्क़त का दौर जारी है, क्योंकि गर्मी का तेवर यहाँ पर तीखे है। इसकी वजह से जो आगजनी की घटनाएं हैं वो भी तेज हो रही है। ऐसे में कह सकते हैं कि प्रदेश की पर्यटन नगरी माउंट आबू में तो वाहनों की जो ये लंबी कतारें हैं, इसको देख करके भी अंदाज़ा लगा सकता है कि माउंट आबू का हालांकि टेम्परेचर निचले इलाकों के मुकाबले अलग यहाँ पर रहता है। 10 डिग्री का तापमान का अंतर है, लेकिन नीचे से जैसे ही वाहन आते हैं तो वाहनों की के अंदर की गर्मी और बाहर की गर्मी दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होने के लिए आगे बढ़ रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ऐसी घटनाओं से बचने के लिए जो आने वाला टूरिस्ट है उसको प्रिकॉशन अपनाने चाहिए। जो मीटर्स हैं, मीटर्स पर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं। सहयोगी अलकेश का साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, माउंट आबू, सिरोही। चित्तौड़गढ़ जिले में भी भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। नौतपा शुरू हो चुका है, साथ ही हीट वेव से राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। जिले का तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। ऐसे में नगर परिषद ने शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को गर्मी में थोड़ी सी राहत दी जाए। मौसम का जायजा लिया सहयोगी PK अग्रवाल ने। देखिए, भीषण गर्मी का दौर जारी है और हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर, कलेक्ट्रेट चौराहा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आज से नौतपा शुरू हुआ है, तो जिस तरह से गर्मी का आलम है, लोग घरों से निकलने के लिए सिर्फ जब ज़रूरत होती है तो ही मजबूर हैं। लेकिन जिस तरह से गर्मी का आलम है, तो नगर परिषद ने शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव शुरू कर दिया है। दमकलों की गाड़ियां हैं, निश्चित तौर पर निकल रही हैं और शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सके। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद की ये दमकल है और निश्चित तौर पर शहर भर में छिड़काव का दौर जारी है।
ताकि लोगों को हल्की सी राहत मिल सके। लगातार जिस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं और माना यही जा रहा है कि जिस तरह से नपतपा शुरू हुआ है, नौतपा शुरू होने के बाद अभी तो गर्मी का आलम है वो कुछ और बढ़ने वाला है। आज का तापमान है वो करीब 40 डिग्री पार कर गया है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले 3 दिन तक और राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। लेकिन जिस तरह से समय बदलता जा रहा है, लगातार जो गर्मियां हैं वो अपना रिकॉर्ड बनाती जा रही है। जिस तरह से गर्मी का माहौल है देखते ही बन रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं और जो घरों से निकल रहे हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अपना बचाव करते नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। कलेक्ट्रेट चौराहे पर ये पानी की व्यवस्था की गई है कि जो लोग आएँ निश्चित तौर पर अपना गला तर कर सकते हैं। ये निःशुल्क व्यवस्था की गई है, कैसे भी करके लोगों को राहत मिल सके। और ये वो नज़ारा है कि सड़कें ठंडी करने के लिए थोड़ा सा तापमान कम हो, लोगों को राहत मिले, तो स्वाभाविक तौर पर होता यही है कि जैसे भी हो सके गर्मी से निजात मिले। और यही कारण है कि नगर परिषद ने शहर में 8 से 10 दमकलें शुरू की हैं, जिससे स्वाभाविक तौर पर जो दूसरे मुख्यालय से दमकल हैं, औद्योगिक इंडस्ट्रीज़ की दमकल हैं, उनको भी इस पर लगाया गया है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिले। और स्वाभाविक तौर पर आज से जब नपतपा शुरू हुआ है तो 9 दिन तक माना यही जा रहा है कि गर्मी का जो तापमान है वो हो सकता है कि 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला जाए। जिस प्रकार से अपील भी की गई है कि गर्मी से बचाव के लिए स्वाभाविक तौर पर लोग घरों से निकले, तो कई जो प्रावधान है सरकार ने 6 नियम बनाए हैं, जो बताया है, जो शेड्यूल है वो शेड्यूल के मुताबिक निश्चित तौर पर कहीं कोई परेशानी नहीं हो, ऐसा उनका मानना है। तो कुल मिलाकर के जो हालात बने हैं वो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और लोग चाहते हैं कि कैसे भी करके गर्मी से राहत मिले। और हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि बढ़ती गर्मी के दौर में घरों से ना निकलें, जब ज़रूरत हो तो ही घरों से बाहर निकलें। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, चित्तौड़गढ़। बाड़मेर में हीट वेव अब जानलेवा साबित हो रही है। बाड़मेर में 2 मरीजों की मौत की जानकारी सामने आई तो बालोतरा में 7 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद भी बाड़मेर जिला अस्पताल के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। हीट स्ट्रोक के लिए अस्पताल में वार्ड तो बना दिया गया, लेकिन यह हकीकत में कम और कागजों में ज्यादा नजर आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वार्ड का एसी खराब पड़ा है। पूरा का पूरा वार्ड मात्र एक कूलर के भरोसे चल रहा है। ऐसे में मरीज भगवान के भरोसे यहाँ पर बैठे हैं। हालत सर बहुत ख़राब है, पंखे की व्यवस्था है नहीं, सुबह से एडमिट यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। गर्मी में कैसे? गर्मी में पंखा है, गद्दा है, इसकी व्यवस्था करते हैं। ये भी एक दूसरे महिला वो चुरा के ले जाती है, तो कोई व्यवस्था नहीं है। तो लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, यहाँ पे परमिशन किसने दिया आपको वीडियोग्राफी की? लाइट नहीं है, पानी नहीं है। लाइट तो है पर यहाँ व्यवस्था नहीं है। लाइट अभी चली गई है और ये भी बंद पड़ा है सुबह से। सुबह से ही बंद पड़ा है? सुबह से बंद पड़ा है। सारी महिलाओं को इस तरीके से मतलब गर्मी में रहना, यही हालत है। जयपुर में नारद जयंती के मौके पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। देखिए, वीएसके फाउंडेशन की ओर से आयोजित ये समारोह पाथे भवन की नारद सभागार में हुआ। इस समारोह में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के क्षेत्र प्रचारक निम्बाराम ने शिरकत की। वहीं उन्होंने कहा कि समाज का निर्माण है और देश हित को साथ रखना संघ का उद्देश्य है। कार्यक्रम में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की प्रदेशाध्यक्ष हरि वल्लभ मेघवाल मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में प्रिंट मीडिया में फर्स्ट इंडिया की पंकज सोनी और न्यू मीडिया में नवतेज टीवी के उमंग माथुर को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही आंचलिक पत्रकारिता के लिए दैनिक भास्कर की राधेश्याम तिवारी और राजकुमार जैन को संयुक्त पुरस्कार प्रदान किया गया। समारोह में भाव सुरताल समूह की ओर से जल एवं पर्यावरण संरक्षक और नृत्य नाटक की भी प्रस्तुतियां हुई। वीएसके के डायरेक्टर डॉक्टर ईश्वर बैरागी ने बताया कि पत्रकार जगत में देव ऋषि नारद को आदि पत्रकार माना जाता है। एक विपरीत परिस्थिति में ये सारा काम करना पड़ता है, सीमित संसाधनों में करना पड़ता है। कुछ मीडिया हाउसेज जो बड़े हो गए होंगे, लेकिन सबकी इतनी ताकत नहीं होती। और इस भाव से जब इसको शुरू किया है तो एक पत्रकारों के लिए एक मंच बने, तो बीएसके इसमें सफल हो सकता है क्या? तो मेरा अपना एक मत है कि पिछले 12-15 वर्षों के अंदर विश्व शांत के अंदर एक जो शुरुआत की थी, आप सभी की उपस्थिति से ऐसा लगता है कि एक सफलता मिली है और धीरे धीरे वो एक आंदोलन भी बनता जाएगा।
और देखिए श्रीगंगानगर में भीषण गर्मी का दौर जारी है। जिला प्रशासन भीषण गर्मी को देखते हुए अलर्ट है। नगर परिषद आयुक्त यशपाल आहूजा ने सड़कों पर पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। ज्यादा ट्रैफिक वाले हिस्सों में सड़कों पर पानी का छिड़काव किया गया और लोगों के लिए छाया की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक स्थानों पर पीने की पानी की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए। झालावाड़ जिले में अघोषित बिजली कटौती और लोड सेटिंग के नाम पर घंटों बिजली बंदी से लोगों को खासा परेशानी हुई। ऊपर से 45 डिग्री के तापमान में लोगों का जीना मुहाल हो गया। ऐसे में आज पूरा चुमहला कस्बा बंद रहा और लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव करके जमकर नारेबाजी की। साथ ही चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में बिजली कटौती बंद नहीं की गई तो अनिश्चित काल के लिए कस्बा बंद किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी बिजली विभाग की होगी।